हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के 4 एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। पहले एप्लीकेशन आइए देखते हैं हम लोग, विच इज फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire, राइट। तो देखना है हमें एक इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर लेना है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, कैसी होती है, वो हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। यहां पर सपोज हमारे पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, राइट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, लेकिन हम अभी केस स्टडी के लिए यहां तक लेते हैं, ठीक है। ओके, सपोज दिस वायर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। ये वायर कैसा चार्ज्ड है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो देखिए, हमें एक बात पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, राइट। लेकिन वो बनाने से पहले देखिए हमारा क्या यहाँ टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक वन पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव टू इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर एक गॉसियन सरफेस है, राइट, कुछ इस तरह से गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। ये इमेजिनरी पोर्शन है हमारा, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस हमको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस इमेजिनरी सरफेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग 3 तरह की सरफेस देखने को मिल रही है ना। तो उन सरफेस से आपको उनकी सरफेस एरिया भी मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए इसको सरफेस एरिया 1 है, तो इसे ये A1 लिख दे रहा हूँ, राइट, ये वाला पोर्शन। इसी तरह से ये जो कर्व्ड पाथ यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मेरे लिए एरिया A2 है, ठीक है। इसी तरह से नीचे जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है उसका एरिया आपके लिए A3 है। तो इस तरह से 3 एरिया हमें मुझे मिल रहे हैं, सरफेस एरिया A1, A2 एंड A3, ठीक है। चलिए, जो सिलेंड्रिकल हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया है, इसका लेंथ सपोज मान लीजिए L जितना है, तो L जितने इसके लेंथ है, राइट। ये हमारे लिए क्या है, गॉसियन सरफेस है, राइट। चलिए, गॉसियन सरफेस। अभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाय दिस वायर इज सिमेट्रिकल, राइट। सिमेट्रिकल मतलब इक्वली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर के ऊपर कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, यहां पर रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली आउटवर्ड होंगी मतलब आप मान लीजिए यहां पर एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं इस जगह, राइट, एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं, ठीक है। और इस एरिया का एलिमेंट देखिए आप, ये एरिया मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया A2 पर लिया है, तो ये एरिया एलिमेंट DA2 है मेरे लिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट, राइट, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ये एक एरिया एलिमेंट सपोज यहां पर ले लें, तो इसका एरिया एलिमेंट क्या वेक्टर बनेगा, DA1, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे, वो एरिया एलिमेंट का वेक्टर यहां पर बनेगा विच इज DA2, A3, राइट। तो इस तरह से 3 एरिया एलिमेंट भी हमें मिल गए, ठीक है। अभी आपको एक बात बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रहे होंगे, सारे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियली आउटवर्ड मिलेंगी। लेकिन पर्टिकुलर इस एरिया के लिए बात करें तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहां पर मिलेंगी।
मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए आप सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, मतलब एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इस एरिया एलिमेंट पर से जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इन दोनों में देखिए आप कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 यहां पर मिलेगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से यहां पर भी होगा। क्या होगा यहां पर, आपको रेडियली आउटवर्ड में इसे रब कर दे रहा हूं यहां पर, राइट। गॉसियन सरफेस इधर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको ये एरिया एलिमेंट मिल रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो थीटा आपको 90 मिल रहा है। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए बराबर से, हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो 3 स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, राइट। उनको मैं रफली लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें गॉस लॉ यूज करना है। क्या यूज करना है, गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको याद होगा, इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर ये फ्लक्स मुझे फाइंड करना है। इस फ्लक्स का इक्वेशन होगा आपके लिए, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, राइट। आपने देखा होगा इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो आप बाद में क्या करने वाले हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका लिए क्या होगा, कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन। और कंपैरिजन से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। हम कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ का, उसमें सब में हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। स्टेप्स 2 क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखना है, इसे आप साइड पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप यहां पे, इसलिए मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, टोटल फ्लक्स, राइट, टोटल फ्लक्स बाय गॉसियन सरफेस इज, क्या लिखेंगे, देखिए टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, यहां पर एक फ्लक्स बन रहा है इसलिए ये फ्लक्स आपका होगा φ1, यहां पर एक फ्लक्स बन रहा है इसलिए यहां पर क्या होगा, फ्लक्स φ2, और यहां पर एक फ्लक्स बन रहा है इसलिए φ3। तो आप टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, अभी देखिए क्या होने वाला है यहां पर, व्हाट इज φ1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला φ1 इज, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA1, राइट। इसी तरह से दूसरे के लिए लिखेंगे तो इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA2, राइट। इसी तरह तीसरे के लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA3। ठीक है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन E dA1 cos थीटा। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, देखिए E और dA1, राइट, एरिया एलिमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो आप लिखेंगे cos 90, राइट, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA2 cos, देखिए E और dA2 के बीच में एंगल कितना है, 0, तो आप यहां पे लिखे cos 0 डिग्री, राइट, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन E dA3, क्या लिखेंगे, कितना एंगल है, E और dA3 दोनों के बीच में 90 है, तो आप यहां पे लिखेंगे cos 90, राइट। चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं। आपको एक बात पता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। इसी तरह से cos 90 0 होता है, यहाँ मतलब यहां पर भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको फ्लक्स क्या मिला, देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E dA, मिला ना, E dA2 मिला आपको। देखिए मतलब अब यहां पर क्या होगा, देखिए E कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, राइट, और इंटीग्रेशन ऑफ dA2, तो किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको पता है, इट इज ट्वाइस पाई आर एच। लेकिन यहां पे हाइट के लिए क्या है, एल है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्वाइस पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस। देखिए ये बताना रह गया यहां पर, ये जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस सरफेस, ये आर है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आपको मिल रहा है 2 पाई आर एल, ठीक है, ये फ्लक्स मिल गया आपको। देखिए सेकेंड स्टेप क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज करेंगे, इसलिए मैं इसे यहां पर रब कर रहा हूं। देखिए क्या होगा सेकेंड स्टेप, देखिए यस, सेकेंड स्टेप यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ आपके लिए, बोलिए। गॉस लॉ इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय इट इज एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए चार्ज आ रहा है, एक बात आपको पता है, बट लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए यहां पर लैम्बडा आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज क्यू बाई एल, राइट। तो आपके लिए क्यू क्या बनेगा, देखिए देयरफॉर यहां पर आप सीधे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू इट इज लैम्बडा इनटू एल, ये हो जाएगा ना। तब ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इट इज लैम्बडा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, हुआ ना। अब मान लीजिए ये आपके लिए इक्वेशन 1 है, ये वाला फ्लक्स, और यहां पर ये वाला फ्लक्स आपके लिए इक्वेशन 2 है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, राइट। कंपैरिजन से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये स्टेप यहां पर मैं लिख रहा हूं तीसरा, इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। देखिए अब आप थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कंपैरिजन। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों ही फ्लक्स फाई है, तो कंपैरिजन में क्या मिलेगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए अब इनको मैं रब कर दे रहा हूं, आगे क्या होगा सॉल्यूशन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एल एल कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या मिला, लैम्बडा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, राइट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। और इसे ही हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या होगा, यहां पर 2 लैम्बडा आएगा, नीचे क्या आएगा, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है ना, इसलिए यहां पर 2k लैम्बडा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर चार्ज वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। मतलब यहां पर सीधे तौर पर कहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस।